बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेके प्रेस मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद बारू। नाज़रीन, देखते चलें तो आए रोज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ से जो रद्द-बदल हो रही हैं, कुछ पार्टीज़ के मेंबरान हैं छोड़कर दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह आज हमारे सामने एक हमारे रियाज चौधरी साहब हैं, जिन्होंने बीजेपी से हाल ही में बीजेपी से रिज़ाइन देकर उन्होंने पीडीपी ज्वाइन की है। तो आओ हम रियाज साहब से आज पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ। अरशाद जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने हाल ही में पीडीपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी छोड़कर पीडीपी ज्वाइन किया आपने। तो आप कब से बीजेपी में काम कर रहे थे और ये क्या वजह आपको बनी कि आपने बीजेपी छोड़कर, इस वक्त कदावर लीडर हैं जो वो तो दूसरी पार्टीज़ को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने बीजेपी को छोड़कर पीडीपी ज्वाइन की, इसकी क्या वजह है? अरशाद जी, इसकी कोई मेन वजह तो नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हो कि कदावर नेता जो हैं वो बाकी पार्टियां छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और आपने पीडीपी क्यों की, तो इसमें मेरा ये कहना है कि ये जो कदावर नेता जिनको हम कहते हैं, बीजेपी में पार्टी ज्वाइन करने के दो ही रास्ते हैं। या तो जिन्होंने कुछ घोटाले किए हुए हैं और वो डर के मारे जो हैं वो बीजेपी में जाके घुस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में दहशत है। दूसरी बात यह है कि या फिर कुछ कट्टरपंथ लोग जो हैं, जो बाकी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में गए हैं, वो लोग मार्शल नहीं हैं, वो लोग एक सामाजिक का रुकन नहीं है, वो उनके अंदर एक कट्टरपंथ है। या तो इसलिए वो बीजेपी में गए और या उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हुए हैं बाकी पार्टियों में रह के, वो अपने घोटाले छिपाने के लिए बीजेपी में गए, और या फिर कुछ उनको ऑफर आई, पैसे की लालच थी, पार्टी ने दी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दो पार्टियां उनका फोकस हैं जिनको उन्होंने तोड़फोड़ करनी है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया है कि इनको कैसे भी करके हमने इन पार्टियों को तोड़ना है और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को बीजेपी में शामिल करना है। उनको पैसे की लालच भी देते हैं और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को बीजेपी में शामिल करना है, उनको पैसे की लालच भी देते हैं, उनको डराते धमकाते भी हैं। इसलिए जो इस किस्म के लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। रहा मसला मेरा बीजेपी छोड़ के पीडीपी ज्वाइन करना, हम जिस बीजेपी के अंदर काम करते रहे वो बीजेपी एक भारतीय जनता पार्टी कोई नाम खराब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फुल फॉर्म है भारत में रहने वाले लोग। कौन है जो भारत में रहना पसंद नहीं करता? हमारे आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर जो थे, उनका कदम जो था वो भारत में पड़ा था। भारत हमारी धरती है, हम भारत के वफादार हैं। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो मिशन था, अटल बिहारी वाजपेयी का जो डायलॉग था, अटल बिहारी वाजपेयी का जो विजन था, मैं आज भी उनको सलाम करता हूं। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रही। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जहां भी आप देखते हैं ये वो पार्टी नहीं रही। इस पार्टी के अंदर दहशत, नफरत, हिंदू मुसलमान, इस किस्म के जब इसके अंदर ये हमने किरदार देखा तो हमने मुनासिब समझा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के इससे किनारा कशी करें। जहां तक मसला रहा पीडीपी ज्वाइन करने का, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई साबित कदम तंजीम है तो वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की निशानियां ही दिखती हैं। आप देख लीजिए, एसएसए की स्कीम खोली, मुगल रोड खोली, यहाँ फारूक अब्दुल्ला ने पोटो कानून लगाई थी और किसी की इज्जत जो है वो बरकरार नहीं रह सकती थी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार आई तो उन्होंने स्टेट के अंदर अमन लाया, शांति लाई, भाईचारा लाया और गरीब लोगों का मुद्दा
बेरोजगार लोगों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा अगर कोई यहाँ उठाने वाली पार्टी है तो वो पीडीपी, यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसको देख के हमने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थाम लिया।